नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो स्टॉक मार्केट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इस चैनल पर अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में फेस्टिव सीजन स्टार्ट ही होने वाला है, जिसकी शुरुआत नवरात्रि के साथ होगी, फिर दिवाली, फिर क्रिसमस और फिर न्यू ईयर। इसलिए आने वाले टाइम में आपको मार्केट में ज्यादा खरीदारी होती हुई दिखेगी। इसलिए इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे इन्वॉल्व है, और जैसे जैसे सेल्स किसी का मार्केट में बढ़ेगा या परचेजिंग की जाएगी एंड कंज्यूमर द्वारा, उसका इम्पैक्ट न सिर्फ इसके बिजनेस पर पड़ने वाला है, बल्कि जो कंपनी के लिए बिजनेस ग्रो करता हुआ नजर आएगा, फाइनली उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर आता हुआ दिख सकता है। ये कंपनी है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जो अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, जिसके थ्रू अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा ना हो, क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं। आने वाले फेस्टिव सीजन में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बिजनेस पर कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है, फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है, फ्यूचर में इसका कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, शॉर्ट एनालिसिस में कंपनी कितना खरा उतरती है, और जो फिलहाल इस शेयर का ट्रेडिंग किया जा रहा है स्टॉक मार्केट में, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज कैसा नजर आ रहा है, और अगर इस शेयर को कोई करंट लेवल पर बाई करके चलता है, फ्यूचर में उसको कैसा रिटर्न मिल सकता है। ये पूरे डिटेल फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से समझने के लिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, करंट टाइम में एसबीआई कार्ड्स का मार्केट कैप 90,365 करोड़ है, यानी ये लार्ज कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक भी थोड़ा सा हायर साइड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 46.6 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज आपको ठीक ठाक नजर आएगा अगर इसका कंपैरिजन पीयर से करके देखें तो, और ये करीब 11.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, जो करीब 23% के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू इसका काफी कम और करीब 82 रुपीज है, और इसके शेयर मार्केट जो 958 रुपया चल रहा है उसे कंपेयर करके देखें तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। पिछले एक साल में इसने 656 रुपया का लो और 1161 रुपया का हाई बनाया है, जबकि डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं है पिछले कुछ सालों में, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज मात्र 0.26% है। एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इसका परफॉर्मेंस अच्छा बना हुआ है, क्योंकि जून 2022 में जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट रेवेन्यू के मामले में 3100 का आता है, एक साल पहले सेम क्वार्टर में ये 2362 करोड़ था, जबकि मार्च 2022 में इसका रेवेन्यू 2850 था। यानी इसका ग्रोथ न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर अच्छे रेट से होता हुआ दिख रहा है, बल्कि प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी अच्छा सेल्स ग्रोथ इसका हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले एक साल में 354 करोड़ से बढ़ के 718 करोड़ तक जा पहुंचा है, यानी यहां पर 100% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। जबकि पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करके देखेंगे तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ ही नजर आएगा। एसबीआई कार्ड का परफॉर्मेंस ना सिर्फ आपको पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा होता हुआ दिखेगा, बल्कि इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखें। लगातार पिछले 10 सालों से कंपनी का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहता है, क्योंकि मार्च 2013 में जो इसका रेवेन्यू 1008 करोड़ का था, मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 10,679 करोड़ तक हो जाता है, यानी पिछले 10 सालों में इसका रेवेन्यू 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इस पीरियड में आपको अच्छे रेट से बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 85 करोड़ से बढ़ के 1699 करोड़ तक जा चुका है। यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट इसके रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में और भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका रेवेन्यू 10 गुना बढ़ता है, जबकि फाइनेंशियल प्रॉफिट इस सेम पीरियड में 20 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसका इम्पैक्ट इसके फाइनेंशियल मार्जिन के परसेंटेज पर होता हुआ नजर आएगा। और जो 8% मार्च 2013 में था, वो बढ़ के 16% तक जा चुका है, जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट इसका मार्च 2022 का था उसके अकॉर्डिंग। नेट प्रॉफिट भी इसका काफी अच्छा नजर आ रहा है, और पिछले 10 साल में 136 करोड़ से बढ़ के 1616 करोड़ तक जा पहुंचा है। अर्निंग पर शेयर भी लगातार आपको पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट में ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और ये 13.5 10.5 से बढ़ के करीब 17 रुपया के आसपास पहुंच चुका है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खास नजर नहीं आएगा, इसलिए मैक्सिमम पार्ट में जीरो या सिंगल डिजिट में ये डिविडेंड पे आउट करती हुई नजर आएगी। ओवरऑल इस कंपनी के ग्रोथ को हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में 15% और 26% रहता है, जबकि पिछला एक साल भी इसके लिए काफी अच्छा रहता है, और यहाँ पर भी इसका सेल्स ग्रोथ 20% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा, इसलिए 3 साल में ये 23% और 5 साल में 34% होता है, जबकि पिछला एक साल का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा, और यहाँ पर इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 116% होता हुआ दिखेगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले एक साल से अच्छा नजर नहीं आएगा,
क्योंकि इसने अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव 11% का रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट में भी एसबीआई कार्ड का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा और पिछले 10 साल में रिजर्व इसका निगेटिव 332 करोड़ से बढ़ के 6,810 करोड़ तक जा चुका है। बोरिंग पार्ट भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये 2803 करोड़ से बढ़ के 22,982 करोड़ तक जा चुका है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज इसका कंपैरिजन हम इसके रिजर्व से करके देखें, रिजर्व इसका करीब 25 गुना के आसपास बढ़ता है, जबकि बोरिंग पार्ट इसका करीब 8 गुना के आसपास बढ़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2020 से लेकर जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट में ऑलमोस्ट सेम नजर आएगा और ये करीब 70% के आसपास बना हुआ है। एफआईज का होल्डिंग इस पीरियड में 4% से बढ़ के 8.25% के आसपास तो होता है, लेकिन अगर सितंबर 2021 से कंपेयर करके देखेंगे तो एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि तब इनकी होल्डिंग 13% के आसपास थी। हालांकि यहाँ पर डीआई की होल्डिंग न सिर्फ इस पीरियड में बढ़ता हुआ दिखेगा, बल्कि मार्च 2020 से ही लगातार ये ग्रो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये 4.25% के आसपास से बढ़ के 16.24% तक जा पहुंचा है। दोस्तों, ये रहा एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का एक छोटा सा एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो। आगे बढ़ते हुए शेयर के वॉल्यूम एनालिसिस पर एक नजर डाल लेते हैं, साथ ही इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए फ्यूचर के फोरकास्ट को समझते हैं। दोस्तों, अगर एसबीआई कार्ड के शॉर्ट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखें तो यहाँ पर भी काफी स्ट्रांग नजर आएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ इसके पास 11 नजर आ रहा है, वीकनेस 1, अपॉर्चुनिटी 2 और थ्रेट यहाँ पर 2 है। कंपनी के फेवर में जो चीजें जाती है इस शॉर्ट एनालिसिस में, उसका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी होता है, जबकि जो चीजें अगेंस्ट में जाती है उसमें वीकनेस और थ्रेट आता है। स्टॉक मार्केट में एसबीआई कार्ड का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस में आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में 21 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 38% के आसपास हो रहा है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से करीब 12 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 39% होता है। एक दिन पहले 10 लाख से ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर करीब 49% के आसपास निकल कर आ रहा है। टुडे में यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अब तक ये अपडेट नहीं है। यानी पिछले एक महीना का डेटा को ओवरऑल एनालिसिस करके देखें तो डिलीवरी का परसेंटेज 30% के ऊपर हमेशा बना हुआ है, जो किसी भी शेयर के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी के शेयर में 30% के ऊपर डिलीवरी का परसेंटेज आता है, इसका इंडिकेशन होता है लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी में बन रहा है और उनका एक्सपेक्टेशन शायद इस लाइन में जा रहा है, आने वाले टाइम में उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा इस शेयर में इन्वेस्ट करके। इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि डिविडेंड रिटर्न जिसको मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, ये रेड जोन में तो नजर आ रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि जब भी मैं किसी शेयर को कंसीडर करता हूँ फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, डिविडेंड रिटर्न को मैं उतना वैल्यू नहीं देता। इंटरेस्टिंग वैल्यू इसका रेड जोन में है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स यहाँ पर ग्रीन जोन में है, क्योंकि एफडी के कंपैरिजन में इसका आरओई काफ़ी स्ट्रांग है। एंट्री पॉइंट भी ग्रीन जोन में है, क्योंकि फिलहाल ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है, जबकि एएसएम और जीएसएम का भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम इसके फोरकास्ट को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, और जो 23 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 91% एनालिस्ट का मानना है करंट लेवल पर आप इस शेयर को बाई करके चल सकते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए। प्राइस फोरकास्ट जो आने वाले एक साल के लिए इसका दिया जा रहा है, लोअर साइड में ये शेयर आपको 670 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, और यहाँ पर आपको 30% के आसपास गिरावट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शायद ही ऐसा नॉर्मल कंडीशन में सीन बनेगा जब इसका शेयर प्राइस करीब आपको 670 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ से आपको करीब 30% के आसपास लॉस बियर करना पड़ सकता है। मीडियम साइड में यहाँ पर शेयर प्राइस का टारगेट 1100-1516 रुपये दिया गया है, और ये करीब 16.5% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है करंट प्राइस लेवल से, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये शेयर आपको 40% के आसपास रिटर्न दे सकता है, और इसका प्राइस 1342 रुपये को टच कर सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट में नजर डालें तो वो सिचुएशन में ये आपको 4% ग्रो होता हुआ दिखेगा, मीडियम कंडीशन में करीब 23% के आसपास, जबकि बेस्ट कंडीशन में ये करीब 36% के आसपास ग्रो हो सकता है। अर्निंग पर शेयर में आपको जबरदस्त यहाँ पर उछाल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसको लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, लोअर साइड में ये करीब 34% के आसपास रेट से ग्रो कर सकता है, मीडियम साइड में करीब 52%, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये 65% के आसपास ग्रो कर सकता है। यानी ओवरऑल इसका प्राइस फोरकास्ट देखें, रेवेन्यू फोरकास्ट देखें या अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट देखें, सारी चीजें इस कंपनी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है।
वीडियो को समराइज करते हुए अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं, एसबीआई कार्ड्स का फ्यूचर कैसा रह सकता है, स्पेशली मैं यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए बात करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया, फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर है। इस पीरियड में इसका निश्चित ही सेल्स बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, निश्चित ही आपके पास किसी न किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड जरूर होगा। और नॉर्मली ऐसा हम देख रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल पैसा जब स्पेंड करता है करेंट सिनेरियो में, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही जाना पसंद करता है। क्रेडिट कार्ड सेक्टर में चले जाए तो एसबीआई कार्ड एक मेजर प्लेयर है, इसलिए आने वाले फेस्टिव सीजन में जितना भी परचेजिंग की जाएगी उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड होगा। एकमात्र चीज जो फिलहाल इस कंपनी के अगेंस्ट में जा रही है मेरे अकॉर्डिंग, इसका मल्टीपल, क्योंकि इसका पी रेशियो 55 के आसपास चल रहा है और इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये शेयर ओवर वैल्यू नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अपने सेक्टर में ये कंपनी दूसरे को डोमिनेट करती है, शायद ये प्रीमियम रेट पर हमेशा ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है नामी गिरामी ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, ये करीब आपको 1100 रुपया से लेके 1200 रुपया के रेंज में आता हुआ नजर आएगा। और ये जो टारगेट दिया जा रहा है उनके द्वारा आने वाले 1 साल के लिए है। वैसे भी एनालिस्ट फोरकास्ट में हमने देखा 91% एनालिस्ट इस कंपनी के फेवर में नजर आ रहे हैं, जहां पर मैक्सिमम रिटर्न आपको करीब 34-35% के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो करीब 6 महीने से लेकर 1 साल या 2 साल तक का पीरियड हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग भी इस शेयर का प्राइस आपको 1200 रुपया के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई देखें तो ये भी करीब आपको 1200 रुपया से थोड़ा सा ही कम 1165 रुपया के आसपास नजर आएगा। और एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 से 1.5 सालों में निश्चित ही इस शेयर को ये प्राइस टच जरूर करना चाहिए। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है इस शेयर में, क्या करंट लेवल पर इसको बाई करके चला जा सकता है, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा अगर आप करंट लेवल पर इसको बाई करते हैं, निश्चित ही आपको क्वार्टर दर क्वार्टर इसके रिजल्ट का रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर वहां पर सब कुछ अच्छा रह सकता है, करंट लेवल पर बाई करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें, जो किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में पैसा अपना इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।